भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती वेत्री गंगा का ऐसा महात्म्य है कि बेत्रवती गंगा में स्नान करके प्राणी प्रलय पर्यंत मुक्त हो जाता है। प्रलय हो जाएगा तो भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वृत्तासुर के द्वारा महागंभीर नामक कूप का निर्माण हुआ। उस कूप से बेत्रवती नदी प्रकट हुई जो संपूर्ण पाप समूह को नष्ट करने वाली है। जैसे गंगाजी नदियों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही गंगाजी की 7 धाराओं में बेत्रवती को एक धारा मानना चाहिए। गंगाजी की ही धारा है, साक्षात गंगाजी हैं। हे देवी, बेत्रवती के महात्म्य के संबंध में एक इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसको सुनकर के जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। चंपक नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़े पाप कर्म करने वाला था। उस राजा जो प्रकृति से अधर्म रूप था और राजा होने से धर्म रूप वह विष्णु भगवान की निंदा में तत्पर रहता था। देवता और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाला था, घातक था, आश्रमों का निंदक था, वेदों की निंदा करने वाला था, धनाढ्य होकर भी महामूर्ख था, निर्दय था, सट स्वभाव का था, अशास्त्रीय विषय ही उसे प्रिय लगते थे और परस्त्रीगामी था। उस राजा का नाम था विदारुण। वो विदारुण एक बार शिकार खेलते हुए दैव योग से बेत्रवती नदी के तट पर आ गया और उस समय वह मृगया में लगा हुआ था। ब्राह्मणों की निंदा के कारण उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका था। वह व्यर्थ विवाद करने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, सट प्रकृति का पशु के समान था। वह विदारुण, उसने जानता नहीं था महात्म्य को। बिना महात्म्य को जाने हुए उसने जल पिया और इसके बाद फिर घोड़े से उतर करके जल पिया, फिर थोड़ी देर विश्राम करके उसमें स्नान किया और फिर वहां से चला गया। बेत्रवती गंगा में स्नान करने से, जलपान करने से उसका कुष्ठ नष्ट हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए, कोढ़ नष्ट हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न हो गई केवल बेत्रवती के स्नान मात्र से। और फिर उसने नियम बना लिया कि मैं प्रतिदिन इस पवित्र नदी में स्नान किया करूंगा। भगवान विष्णु का भक्त हो गया, गौ ब्राह्मणों का उपासक हो गया, स्वभाव से निर्मल, शरीर से रूपवान, धन धान्य से समृद्ध हो गया। इस लोक में अनेक भोगों को भोग कर, अनेक यज्ञ करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अंत में उस विदारुण नाम के राजा ने वैकुंठ को प्राप्त किया। जो इसमें स्नान करते हैं बेत्रवती में, वे संसार चक्र से छूट जाते हैं। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो बेत्रवती गंगा में स्नान करते हैं, महाराज जी लिखा है कार्तिक मास में अथवा माघ मास में यदि कोई बेत्रवती में स्नान करता है तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। साबरमती, जामुनी नदी और बेत्रवती नदी का जहां संगम है, वहां स्नान करने से सद्यः पाप से मुक्ति मिलती। ओरछा के पास बेत्रवती और साबरमती, जिसको जामुनी आजकल कहते हैं, उन दोनों का संगम है, उनमें स्नान की बड़ी महिमा है। ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। कहते ब्रह्मा जी ने वहां तप किया है, बेत्रवती के तट पर स्नान करके अनेक योगों का निर्माण किया है। कहते उन योगों में स्नान करने से सात्विक आहार ग्रहण करने वाला और उन योगों में बेत्रवती गंगा में स्नान करने वाला, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना पद्म पुराण में लिखा है। जो धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उनको बेत्रवती गंगा का सेवन करना चाहिए। जो स्वर्ग चाहते हैं उनको स्नान करना चाहिए और जो कुछ नहीं चाहते हैं, निष्काम भाव से स्नान आदि करते हैं, यान्ति विष्णु सनातनम, वो वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं।